अपना परिचय। मैं एक सनातनी सिंपल सा हिंदू हूँ, नाम है राम, बस लगा हुआ हूँ धर्म का काम करने के लिए। आज यहाँ पर हिंदू जागरण मंच से ये कार्यक्रम था, किस प्रकार का कार्यक्रम था और क्या बात है? कार्यक्रम तो लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में था। हिंदू आक्रोश रैली थी। जो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ हब बन गया है। मिशन जोशुआ के तहत हिंदुओं को प्रलोभन देके, हिंदुओं को लालच देके, हिंदुओं के सेवा के आड़ में 2 बोरी चावल का लालच देके, डरा के, धमका के और भी बहुत सारे प्रकार से हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हिंदुओं को सीधा सीधा अपने उनके धर्म से विमुख किया जा रहा है और हिंदू बहु बेटियों के साथ प्रेम जाल, हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसा करके उनके साथ लव जिहाद कर रहे हैं। और लव जिहाद करके ये हिंदू बहनों को यहाँ से लेके जाते हैं और बाहर विदेशों में भी बेचते हैं और छत्तीसगढ़ के बाहर बड़े बड़े शहरों में बेच देते हैं। ये जो धंधा चल रहा है इन धर्मांतरण वालों का, लव जिहाद वालों का, उस धंधे के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पर हिंदू आक्रोश रैली का आह्वान किया हुआ है। राम सिंह जी, ऐसा देखा जाता है प्राय हमारे जो साथी हैं जो कन्वर्ट हो गए हैं तो वो अपना नाम और सरनेम नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से हमारे साथी हिंदू वर्ग गुमराह होता है। उसको लेकर क्या कहना है? ये तो जैसा कालनेमी ने किया था कि भगवा ओढ़ करके अधर्म का काम करने का, वही इनका तरीका है। ये हिंदुओं के वेशभूषा में रहेंगे, हिंदुओं के नाम में रहेंगे और हिंदुओं को ही छलने का काम करते हैं, देश को छलने का काम करते हैं। ये लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, अंदर से नाम नहीं बदलते। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। और समय समय पे जो गद्दार घर से निकल के आते हैं ना, ये वही गद्दार है जो अपना धर्म बदल लिए हैं, नाम और पहचान नहीं बदले। वैसे नाम और पहचान तो बदलेगी भी नहीं भैया। हिंदू पैदा होते, बनाए नहीं जाते। आप मुसलमान बनाने के लिए काट छाट करना पड़ता है, हिंदुओं में कोई काट छाट नहीं होता। आप जैसे आएंगे वैसे ही हिंदू है और वैसे समस्त संसार ही हिंदुओं का ही है। हिंदू भाई, हिंदू बनाए नहीं जाते, हिंदू पैदा होते हैं। ये लोग जो अपना अंदर से पहचान बदल करके हिंदुओं को छल रहे हैं, ये कालनेमी है। ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और यही असल गद्दार है जो भारत को फिर से गुलाम बनाने के रास्ते पे चल रहे हैं। क्या इनकी पहचान करके इन्हें हटाना नहीं चाहिए? इनकी पहचान करके इनको, कुछ लोग तो भैया ऐसे हैं जो प्रलोभन, और कुछ लोग तो जिनको जानकारी ही नहीं है कर क्या रहे हैं, वो उनको बरगला के लेके चले गए। उनको घर वापस लेके आना है। सभी हमारे अपने हैं, जो गए हैं उनको घर वापस लेके आएंगे, लेकिन जो लेके जा रहे हैं उनको तो भैया रोकेंगे टोकेंगे, आखिरी में नहीं समझ में आएगा तो ठोकेंगे जी। क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, बिना डर के तो कुछ समझ में नहीं आता। राम जी भी जब घर से निकले थे, महल से निकले थे, तो धनुष बाण साथ में लेके गए थे, क्योंकि उनको पता था कि रास्ते में बहुत सारे अधर्मी मिलेंगे और उन अधर्मियों को बातों से नहीं समझाया जा सकता। पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक हम लोग कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला में इतनी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है कि हमारे हिंदुओं का मतलब इस तरह से धर्मांतरण हो रहा है कि मतलब कि गांव का गली गली मोहल्ले मोहल्ले के धर्मांतरण बढ़ती जा रही है और लव जिहाद की शिकार हमारी बहनें हो रही हैं। उसके रोक लगाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। हिंदू बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हिंदू बढ़ता जा रहा है, हिंदू तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो हिंदू बढ़ेगा ही। बढ़ रहा है, अलग अलग बढ़ रहा है। ये राजनीतिक क्षेत्र के अलग अलग जो है कि मुद्दे पर जो काम कर रहे हैं, ये राजनीतिक के लोग जो है कि हिंदू को बांट रहे हैं, लेकिन संगठन जो धर्म सेना का काम है वो जोड़ने का काम करता है, हिंदू को तोड़ने का काम नहीं करता है। अभी प्रशासन को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे रहे और कब तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया काम करने का? समय मांगा है प्रशासन ने कि हमने उनको चिन्हित किया है कि पूजा प्रार्थना भवन हर एक गली मोहल्लों में, वार्ड में, पूरे शहर में हो रहा है अवैध, उस पर रोक लगाए। अगर रोक नहीं लगाता है तो आगे धर्म सेना अभी सावधानी पूर्वक जो है कि ज्ञापन सौंपा है, उग्र होकर अपना कार्य करेगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा क्या आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, धर्मांतरण रोकने में कोई कार्य नहीं कर रही? हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं है। धर्म सेना हिंदुओं का कार्य करता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्य भारतीय जनता पार्टी जाने और कांग्रेस का कार्य कांग्रेस जाने। आपके ज्ञापन में डीलिस्टिंग की बात फिर से कही गई, जो काफी सालों से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं। क्या कारण मानते हैं? डीलिस्टिंग का जो मुद्दा है आपने फिर ज्ञापन में लिखा है, क्या है मुद्दा, उसमें किस प्रकार की मांग है? मांग हमारी ये है कि जिस तरह धर्मांतरण यहाँ बढ़ते जा रहा है छत्तीसगढ़ में, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अपना एक कानून लाए हैं, उस कानून का भी मांग किए हैं हम लोग उस ज्ञापन में।
नाम साकेत शर्मा है और वर्तमान में विधायक सेना का जिला अध्यक्ष का जिम्मेदारी में। साकेत जी, आज आप लोगों का प्रदर्शन हुआ, आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी हम लोगों ने प्रशासन को कुछ चिन्हित अवैध प्रार्थना भवन, जहां जो कि नियम में नहीं है कि कोई अपने घर में प्रार्थना भवन चलाता है, ऐसे व्यक्तियों का भी नाम हम लोगों ने प्रशासन को दिया है और प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है कि कुछ दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी और नहीं कार्रवाई की जाएगी तो ये अभी आक्रोश रैली थी, इसके बाद जन आक्रोश रैली भी प्रशासन देखेगी। मैं अंजू गबेल हूँ, मैं सनातन की सेवा करती हूँ और करती रहूँगी। जिस प्रकार से देश भर में धर्मांतरण का तेजी से बढ़ रहा है, लव जिहाद बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? धर्मांतरण, लव जिहाद जो तेजी से बढ़ रहा है, ये इन लोगों की एक षड्यंत्र है। हमारे देश में हम बोलते हैं कि अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, लेकिन उसी रूप में बदले हुए रूप में एक षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिन लोग हमको आके यहाँ छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। 2-2 हजार रुपया में लालच दे के आज आप जाके देखिए, बलरामपुर में करोड़ों रुपया पकड़े हैं इस लव जिहाद करने के लिए, क्योंकि ये षड्यंत्र है। लालच दे के हमको बरगला के ये लोग अपना समुदाय बढ़ाना चाह रहे हैं। कल इनका समुदाय बढ़ेगा तो हम एक मुल्क फिर बनेगा। हिंदुस्तान आज तक कितने मुल्क बनते आए हैं, फिर से एक नया मुल्क बनाने का एक षड्यंत्र है ये। क्या कारण मानते हैं कि आप हिंदू रैलियों में जहाँ पे डीजे साउंड होता है वहाँ पे हजारों की भीड़ होती है, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम में मुट्ठी भर लोग होते हैं, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ये है कि हम हिंदू हल्ला जरूर करते हैं, हम आते हैं, लेकिन हम जमीन पे काम हमको करना पड़ेगा। अब हमको जिस तरह ये लोग क्या करते हैं, मोहल्ले में चोरी से घुसते हैं, उसी तरह आज हमको हिंदू को जैसे एक परिवार में घुस के काम करते हैं। सबसे पहले हम हिंदू, हम अपने घर को बचाना होगा, उसके बाद परिवार को बचाना होगा। देखते होंगे आपकी, अगर एक मोहल्ला है, अगर हमको संकेत मिलता है कि एक पागल कुत्ता आ रहा है, तो हाँ, हम पहले सावधान करते हैं कि पागल कुत्ता हमको काटने आ रहा है। लेकिन अगर हम अपने मोहल्ले में सावधान नहीं करेंगे तो पागल कुत्ता 4 को काट के चला जाएगा। वैसे ये पागल कुत्ता है, ये पागल कुत्ते हैं जो हमको काटने आते हैं। अब इन पागल कुत्तों से हमको बचना है तो सावधान होना पड़ेगा। आज धर्म सेना के द्वारा यहाँ पे आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसके द्वारा इन लोग ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में मुख्यतः जो धर्मांतरण के संबंध में है और लव जिहाद को रोकने के संबंध में ज्ञापन दिए हैं। साथ ही साथ कुछ जगहों पर अवैध रूप से जो है धार्मिक चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है, उसकी एक सूची दिए हैं और उस पर कार्रवाई संबंधित बात कही गई है। तो इनको आश्वासन दिया गया है कि इसके संबंधित जो ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन को राज्य शासन को भेजा जाएगा और जो अवैध रूप से जो चंगाई सभा के बारे में बात कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, नोटिस भी जारी किया गया था जहाँ पर चंगाई सभा चल रहा है, नोटिस के बाद क्या कार्रवाई? किस नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे यहाँ तक इसके चल रहा है, उसके पूर्व भी आवेदन दिया गया हुआ था जहाँ पे नोटिस पूर्व में कुछ एक जगहों पे शिकायत प्राप्त हुई थी, उस जगह को बंद कराया गया था और उसके अन्यथा दूसरे नोटिस के बारे में जानकारी दी। Thank you.